अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के सेशन में मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। टुडे इज़ 29 अप्रैल 2024 एंड इट इज़ मंडे। आज के अगर हम लोग मार्केट की बात करें तो आज के इसी 100 इंडेक्स की क्या पोजीशन रही। आज के दिन जो है मार्केट की क्लोजिंग हुई 71,695 पर। तकरीबन 1047 पॉइंट मार्केट आज नेगेटिव क्लोज हुई। हाई एंड लो की बात करते हैं तो 73,300 का मार्केट ने हाई लगाया और 71,602 का मार्केट ने लो लगाया। 281.385 मिलियन शेयर का काम देखा गया। आज की अगर हम लोग मार्केट की मूवमेंट को देखें तो थ्रू आउट द डे जो है आज थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर जो है मार्केट में जो है वो प्रोमिनेंट नजर आया और होना भी चाहिए, क्योंकि इंडेक्स पहुंच चुका है तकरीबन जो है 73,000 के राउंड अबाउट। और यहाँ पर थोड़ी बहुत करेक्शन जो है मार्केट के लिए एक हेल्दी साइन आई है। आज के टॉप एक्टिव वॉल्यूम लीडर्स की बात करें तो एस्कोल, एफएफबीएल, पेस के, इलेक्ट्रिक, टेली एयरलिंक, डीजीकेसी, डब्ल्यूटीएल, आईसीएल, सिनर्जी शामिल है। टॉप एडवांसेस में अच्छे वॉल्यूम के साथ पेस जो है वो टॉप पर है। फिर मीडियम टाइम्स जो है टॉप पर है। एस्कोल है, इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। और टॉप डिक्लाइन में अच्छे वॉल्यूम के साथ जो है वो एक क्रिसन स्टील और इसके बाद एल एस सी वेंचर लिमिटेड जो है वो हमें नजर आ रहा है। कैंडल की बात करते हैं, जारी बात है 1000 पॉइंट से ऊपर की कैंडल है तो काफी प्रोमिनेंट जो है बियरिश मोरवजो कैंडल की फॉर्मेशन है। और फिलहाल मार्केट की सपोर्ट 70,000 के राउंड अबाउट मौजूद है, तो इतना आप अपने जहन में रखेंगे। एक आध हजार, एक 1,500 पॉइंट और भी नीचे मार्केट में जो है वो गिर सकते हैं। जैसे अगर आप मार्केट के मूवमेंट को यहाँ पर भी देखें, इन लेवल्स पर भी मार्केट ने करेक्शन ली तो फिर ऊपर गई, फिर यहाँ पर नीचे आई। इन्हीं मूविंग एवरेज की सपोर्ट लेकर फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, इसी मूविंग एवरेज फिर ऊपर गई और फिर तकरीबन अभी इस मूविंग एवरेज तक भी मार्केट अगर पहुंचे तो 69,000 से लेकर 70,000 के राउंड अबाउट जो है ये लेवल बनते हैं। तो इतनी करेक्शन मार्केट में जो है वो होनी भी बनती है अगले बूस्ट के लिए। अगर आगे जाना है मार्केट ने तो यहाँ पर थोड़ी बहुत करेक्शन जो है वो बनती है। ऐसा तो नहीं होता कि चल से चाल ऊपर ही जाती रहे मार्केट और बीच में कभी भी करेक्शन आ ले, तो इसलिए भी आप अपने जहनी तौर पर जो है वो तैयार आ करें कि मार्केट ने टेक्निकली करेक्शन लेनी होती है। बाकी आप इसके पीछे जो मर्जी रीजन ढूंढें कि फलाने की वजह से या फलां की वजह से ये मार्केट नीचे आई, तो ये बिल्कुल जो है वो दिल को तसल्ली देने वाली बात है। इंडेक्स ने जो है ये मार्केट ने या किसी भी स्टॉक ने जो है अपने टाइम पर ऊपर भी जाना होता है और इसने टेक्निकली जो है वो नीचे जाना होता है ये। जी आसिफ रजा साहब है, आप लोगों के सवाल ले रहा हूँ। आपने पूछा कि ऑक्टोपस के बारे में, प्लीज टेल मी अबाउट ऑक्टोपस के बारे में। सर क्या पूछा आपने ये? खरीदना है, बेचना है, होल्ड करना है, क्या करना है आपने ये? अगर तो आप ऑक्टोपस को फ्रेश बाय करना चाहते हैं तो बिल्कुल लिया जा सकता है 55 के स्टॉप लॉस के साथ। और प्रॉफिट टेकिंग लेवल आपका होना चाहिए, जब ये 72 तक पहुंचेगा तो वहां पर आपको दोबारा पूछना पड़ेगा ये। उमर साहब है कराची से, PIBTL जो है आपने लिया हुआ है 6.74 का। अभी सर आपके रेट पर ही है। तो यहाँ पर जो है अब देखेंगे ये अगर इसकी इवनिंग स्टार फॉर्मेशन है और कल इसकी जो क्लोजिंग है वो तकरीबन 6 रुपये और 70 पैसे से नीचे की होती है, तो फिर ये दोबारा फिर नीचे आ सकता है तकरीबन 6 रुपये 18 पैसे तक। तो अभी आपके रेट पर ही है, बेहतर यह है कि एक दफ़ा इसके अंदर से निकल जाए और फिर बाद में देखा जाए इसको। ऑक्टोपस 79 की बाइंग है। फ्रेश एंट्री के लिए कोई स्टॉक रिकमेंड है? फ्रेश एंट्री फिलहाल सबर कर जाए, थोड़ा सा मार्केट को करेक्शन लेने दें। ऑक्टोपस फिलहाल आपके रेट से नीचे है, अभी तो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आज भी इसको तकरीबन अपर कैप ही था। तो अगर ये आपके रेट पर आ जाता है तो फिर पूछिए वहां पर ये। शकील साहब है कराची से, एयर लिंक आपने लिया हुआ है और आपकी परचेज है 67.50। फिलहाल सर आप इसका स्टॉप लॉस रखें थोड़ा सा, अगर नीचे का स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं तो 72 का। अदरवाइज जो है आप रखें 74 का स्टॉप लॉस और इसके साथ इसको चलाई रखें। अगर प्रॉफिट टेकिंग करनी है तो इन्हीं लेवल्स पर प्रॉफिट टेकिंग करें और जब ये दोबारा आ जाए तकरीबन 60 रुपए से नीचे तो फिर बाय करें, या दूसरी सूरत में 84 क्रॉस करें तो फिर बाय करें आप इसको। अमरेली आपने लिया हुआ है और आपकी बाइंग है 25.50 का, भी सर ये आपके रेट से नीचे है, जब ऊपर जाए तो फिर पूछिएगा ये। आज शुएब अहमद साहब है जद्दा से, आप पूछ रहे हैं कि होंडा का DGKC OGDC में आप फ्रेश बाय करना चाहते हैं। सर फिलहाल फ्रेश बाय थोड़ा सा अवॉइड करें, मार्केट को थोड़ा सा स्टेबल होने दें तो फिर दोबारा पूछ लीजिएगा। जब मार्केट पॉजिटिव क्लोज हो तो फिर आप पूछ लें, तो आपको ये स्टॉक जो है बता दूंगा कि कहाँ पर इसको बाय करना जो है बनता है। भी फिलहाल आपको पता है आज भी मार्केट 1000 पॉइंट से ज्यादा और कल भी अगर हो सकता है इतनी पॉइंट मार्केट नीचे आए, तो फिर जो है वो बेहतर है कि फिलहाल थोड़ा सा अवॉइड किया जाए, 2 दिन मार्केट को नीचे आने दें
तो फिर उसके बाद इधर ये मार्केट कहीं नहीं जा रही, तो वहां पर भी इन स्टॉक को जहां पर भी बाइंग बनेगी तो आपको जो है वो फिर पूछेंगे तो बता दूंगा ये। जी एस्कॉल के बारे में पूछा, मलिक आबिद साहब है, जोराबाद से 8 रुपये 10 पैसे की बाइंग है सर, फिलहाल आपके रेट पर ही है। ठीक है, तो फिलहाल आप इसको या तो प्रॉफिट टेकिंग करें थोड़ा सा, कल अगर ऊपर जाए, या फिर थोड़ा सा स्टॉप लॉस भी रखना पड़ेगा 7 रुपये 50 पैसे का। दोनों ऑप्शन आपके पास है। आज तो इसकी अच्छी खबर आई चल रही थी सोशल मीडिया पर, जिसकी वजह से ये अच्छा परफॉर्म कर रहा था। तो बहरहाल स्टॉप लॉस लगा लें 7 रुपये 60 पैसे का, जब तक इससे ऊपर है तो होल्ड रखें इसको। ये एवीएन 60 रुपए की बाइंग है। एवीएन को सर यहाँ पर एक दफा निकाल दें, फिर जब ये नीचे आ जाए एवीएन 50 55 रुपए के करीब, तो वहां पर दोबारा भी बाय बाय किया जा सकता है। और अगर फ्रेश एंट्री आपने लिया इसके अंदर करंट रेट पर, तो स्टॉप लॉस आप रखें तकरीबन 57.70 का, और प्रॉफिट टेकिंग लेवल आपका होना चाहिए 67 रुपीज के राउंड अबाउट ये। जी एयर लिंक भी आपने लिया हुआ, एयर लिंक अभी सर बता चुका हूँ, अभी फिलहाल 74 से तो नीचे है, 78 पर है ये। एयर लिंक का सर फिलहाल स्टॉप लॉस रखें आप जो है ना, तकरीबन जैसे अभी पहले अर्ज कर चुका हूँ 75 के राउंड अबाउट इसका स्टॉप लॉस होना चाहिए। प्रॉफिट टेकिंग लेवल जो है इसको क्रॉस करने दे कम से कम। अभी ये तकरीबन ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई पर ही मौजूद है, पहली पहली दफ़ा ये परफॉर्म कर रहा है, तो इसको स्टॉप लॉस के साथ चला ही रखे इसको फिर ये। और तीसरा आपने लिया हुआ है एयरलिंक, अच्छा एयरलिंक की था। जी और जी बिल्कुल, तो एयरलिंक जो है फिलहाल इसको चला ही रखे थे। और आपको आपने पूछा ये 133 रुपए की बाइंग आपको सर, मुसलसल ये अप ट्रेंड में, ये यहाँ से इसने चलना शुरू किया था तब से ये ऊपर है। फिलहाल ये थोड़ा सा नीचे आ सकता है 128 तक, लेकिन परेशानी वाली बात नहीं है। इन द लॉन्ग रन जो है ये अपने अप ट्रेंड की तरफ ही जा रहे हैं। जी राना आमिर साहब है, आपने पूछा कि म्यूचुअल फ्रूट का टीपी सर बताया नहीं आपने कि किस रेट पर आपने लिया हुआ है ये। अगर आपने नीचे के रेट पर लिया हुआ है फिलहाल टीपी लेवल शॉर्ट टर्म में जो है वो 180 के राउंड अबाउट है, और इन द लॉन्ग रन ये 280 का स्टॉक है ये। ईपीसीएल का आपने पूछा, बाइंग जोन ईपीसीएल सर फिलहाल जब तक 45 रुपए से नीचे है इसको लिया जा सकता है, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट वाला स्टॉक है, जल्दी ऊपर जाने वाला स्टॉक नहीं है ये। महमूद सईद साहब है, आपने पूछा कि व्हाट इज टारगेट सेलिंग प्राइस इन ईयर एयरलिंक का, तो अभी सर बता चुका हूँ। और जी डीसी का जो है फिलहाल ये भी तकरीबन अपने अप ट्रेंड में, शॉर्ट टर्म में तो है 138 रुपए का, और इन द लॉन्ग रन जो है 150 रुपए से ऊपर ऊपर का है ये। और इसके अलावा पीटीसी आपने पूछा, पीटीसी जो है फिलहाल पीटीसी सब मुसलसल डाउन ट्रेंड में। बेहतर है कि यहाँ पर अगर मौका मिलता है, अगर आपके रेट से ऊपर है तो एक दफा बेच दे इसको। इसके अंदर फिलहाल मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा ये। ट्रीट का आपने पूछा, ट्रीट कॉरपोरेशन, ट्रीट भी सर फिलहाल तो 17.5 रुपए की प्रॉफिट टेकिंग हो सकती है इसके अंदर, अदरवाइज के फिलहाल जो है ये अभी टाइम लगाएगा नीचे। फिलहाल इसके चलने के चांस मुझे कम ही नजर आ रहे हैं। जी जुएब साहब है पिशावर से, कह रहे हैं आई एम कंप्लीट बिगिनर काइंडली गाइड मी मोर। जी सर आप इस तरह करें, अगर बिगिनर है तो लाजमी मेरे जो कोर्सेज हैं बिगिनर कोर्स के और मीडियम कोर्स के वो लाजमी करें। प्रॉपर सीख कर स्टॉक मार्केट का काम करेंगे तो प्रॉपर समझ भी आएगी आपको, और अच्छे तरीके से आप अच्छी बाइंग और सेलिंग भी कर पाएंगे ये। मुनीर साहब है कराची से, आपने कहा कि पेस का रिव्यू दे दे। पेस आपने लिया हुआ है 3 रुपये 98 पैसे का। आज इसने सर बहुत अच्छी कैंडल बनाई है और अपना ब्रेकआउट भी दिया 3 रुपये 18 पैसे का। फिलहाल इसका जो टारगेट है शॉर्ट टर्म में वो तकरीबन 3 रुपये 70 पैसे के राउंड अबाउट है। 3 रुपये 70 पैसे से ऊपर की अगर इसने क्लोजिंग दे दी तो फिर ये 4 रुपये से लेकर 5 रुपये तक जो है ये फिर जा सकता है ये। और एलपीएल के बारे में भी आपने पूछा, इसका भी रिव्यू दे दें। 22.5 सर फिलहाल ये भी स्टॉक अच्छा जा रहा है, आज अच्छा परफॉर्म किया, वॉल्यूम अच्छे लगे, तो ये भी जो है इन्वेस्टमेंट वाला स्टॉक है, इसको रखी रखे सर फिलहाल, इसको बेचना। ईपीसीएल का पूछा वो सर उसका बता चुका ईपीसीएल। शेल का आपने पूछा, शेल शेल जो है आपकी 151 की बाइंग है, फिलहाल ये आपके रेट से नीचे है, तो इसको फिलहाल सब्र करना ही बनता है ये। ठीक है, फिलहाल ये जो ऊपर इसकी जो कैंडल बनी थी इसकी वजह से जो है ये मुसलसल नीचे जो है वो आ गया ये, तो वहीं पर ही आपका निकलना बनता था। अगर यहाँ पर 160 65 पर जब ये नीचे आया तो वहीं से निकलना बनता था आपका। बहरहाल फिलहाल अभी आपके रेट से नीचे, इन द लॉन्ग रन जो है स्टॉक बुरा नहीं है, स्टॉक बेहतर है ये, तो इसको आपने होल्ड करना है। तो ये था तकरीबन हमारा आज का सेशन। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे कासिम नबील को इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज।